हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों के साथ ये चर्चा करता आ रहा था अपनी हिंदू वाली क्लासेस में भी कि एक शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है SCO, उसकी एक हेड ऑफ गवर्नमेंट की यानी कि सरकारों के मुखिया की बैठक होने वाली है। और इस बैठक को लेकर भारत जो है एक बहुत बड़ी दुविधा में पड़ा हुआ था कि इस बैठक में किसको भेजा जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बैठक कहां होने वाली है? यह बैठक इस्लामाबाद में होने वाली है और पाकिस्तान में होने वाली है। पाकिस्तान, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस वर्ष SCO का अध्यक्ष है। SCO की अध्यक्षता जो है वो बारी बारी से देशों को मिलती है। पाकिस्तान इस साल SCO का अध्यक्ष है, तो यह सम्मेलन कराने की जिम्मेदारी भी जो है, यह सम्मेलन कराने का अवसर भी पाकिस्तान को मिला है। और पाकिस्तान ने यह हेड ऑफ गवर्नमेंट का सम्मेलन बुलाकर इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। तो अब भारत इस दुविधा में था कि इसमें किसको भेजा जाए। तो आखिरकार इस दुविधा का समाधान आज निकल गया है और भारत ने यह घोषणा की है कि हमारी ओर से हम SCO को जितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए उतनी देंगे और हमारी ओर से विदेश मंत्री S जयशंकर जो हैं वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वो भारत की ओर से SCO की ये जो बैठक हो रही है इस्लामाबाद में, इसमें शामिल होंगे। यह निर्णय क्यों जरूरी है? इस बैठक में प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं जा रहे, या फिर क्या प्रधानमंत्री कभी जाते ही नहीं है? इस बारे में एक बार चर्चा करेंगे अगले 5 मिनट में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि आप 2025, 2026, 2027 कभी भी एग्जाम देने वाले हो, स्टडी IQ-IAS के पास आपके लिए एक सही कोर्स है। 2025 का कोर्स अब फास्ट ट्रैक कोर्स है, याद रखिएगा। तो ये वही लोग लें जो अपनी तैयारी को लेकर, जिनको थोड़ा बहुत यह आश्वासन है कि थोड़ी बहुत तैयारी हो चुकी है। जो एकदम बिगिनर है वो फास्ट ट्रैक कोर्स से मेरा अनुमान है कि ना जुड़े, 2025 की तैयारी अब वो ना करें। जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं करी है, 2025 उनके लिए अब सूटेबल मेरे ख्याल से नहीं है। 2026 वाला तैयारी आप जो, तो 2025 का फास्ट ट्रैक बैच जो है ये 11 तारीख से शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगा के 21,999 का मिलेगा। 2026 और 27 लॉन्ग टर्म बैचेस हैं। आप जानते हैं शुरुआत में बेसिक पढ़ाते हैं, उसके बाद आपको जो मेन UPSC लेवल की तैयारी होती है वो कराई जाती है। तो भाई ये जो कोर्सेज हैं ये आपको मिलेंगे क्रमशः 29,999 और 35,999 में, अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे। ये वाला बैच भी 26 वाला 11 से शुरू हो रहा है, 27 वाला 8 तारीख से शुरू हो रहा है। तो जो भी बैच सूटेबल लगे उससे तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, सबसे पहले अब एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये पूरा मामला है क्या। तो ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम का ये जो संगठन है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं SCO, यार ये एक इंपॉर्टेंट संगठन है। अगर हम इसके सदस्यों की बात करें तो इसके सदस्यों में भारत है, पाकिस्तान है, नाम में शंघाई है तो निश्चित तौर पे चीन तो होगा ही, रूस है और सोवियत संघ से टूटे हुए कई सारे देश इसमें शामिल हैं। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ये तो 4 देश हो ही गए। इसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। एक मानचित्र लीजिए और उसमें इन देशों को लोकेट करने की कोशिश कीजिए। तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये जो देश हैं ये आपके शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। 2001 में यह संगठन बना था। 2005 से भारत इसमें ऑब्जर्वर बना और 2017 आते आते भारत इसका पूर्ण सदस्य बना। 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों इसके पूर्ण सदस्य एक साथ बने 2017 में। तो 2017 में दोनों देश जो हैं, भारत और पाकिस्तान, वो SCO के पूर्ण सदस्य बन गए। ठीक है, अब यार ये एक इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है और हम जैसा कि जानते हैं कि इस क्षेत्र में अभी दक्षिण एशिया के क्षेत्र में या फिर भारत के लिए सार्क नाम का जो संगठन हुआ करता था वो समाप्त हो गया है। तो ये जो सेंट्रल एशिया है, मध्य एशिया वाला क्षेत्र है, इसमें अपनी पकड़ बनाने के लिए, इसके जो लाभ है, संसाधनों का लाभ उठाने के लिए, यात्रा के मार्गों का एक्सेस प्राप्त करने के लिए भारत शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहता है। भारत इसके सम्मेलनों को महत्ता देना चाहता है। ठीक है, तो अब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आमतौर पे 2 सम्मेलन होते हैं। पहला होता है हेड ऑफ द स्टेट समिट, यानी कि राष्ट्र प्रमुख की बैठक,
हेड ऑफ द स्टेट समिट होता है एक, और इसको हम कह सकते हैं राष्ट्र प्रमुख की बैठक। तो राष्ट्र प्रमुख की बैठक में आमतौर पे भारत की ओर से प्रधानमंत्री जाते हैं, ठीक है, ये होता है, ये सबसे बड़ा समिट माना जाता है इसका। और दूसरा नंबर का समिट जो होता है वो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट समिट, यानी कि सरकार के मुखिया का समिट। इस बात को समझें, सरकार के मुखिया का समिट, सरकार के मुखियाओं की बैठक। इस क्योंकि ये नंबर 2 की बैठक होती है, मतलब दूसरी सबसे बड़ी बैठक होती है, तो इसमें आमतौर पर क्या होता है, प्रधानमंत्री स्वयं नहीं जाते, कभी भी नहीं जाते। सरकार के मुखिया की बैठक जो होती है इसमें आमतौर पे प्रधानमंत्री स्वयं कभी नहीं जाते, और आमतौर पे भारत अपने विदेश मंत्रियों को या किसी वरिष्ठ मंत्री को यहां पर भेजता रहा है। तो इस बार भी अगर आप लॉजिक से देखें तो एस जयशंकर साहब जो है, क्योंकि ये वाला समिट हो रहा है अभी इस्लामाबाद में, तो जयशंकर साहब जो है वो इसमें जाने की ऑब्वियस चॉइस थे, भारत के विदेश मंत्री हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है इस बार वेन्यू की। इस बार यह बैठक कहां हो रही है, इस्लामाबाद में हो रही है, और पाकिस्तान की धरती पर भारत के किसी विदेश मंत्री ने 2015 के बाद से पैर नहीं रखा है। 2015 में भारत की विदेश मंत्री जो उस समय की थी स्वर्गीय सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज जी भारत की विदेश मंत्री थी, वो पाकिस्तान गई थी एक बैठक में शामिल होने। जो बैठक किस पर थी, अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक बैठक थी, उसमें शामिल होने के लिए सुषमा स्वराज जी जो थी वो पाकिस्तान गई थी, और उसके बाद से भारत का कोई विदेश मंत्री कभी भी जो है पाकिस्तान की धरती पर उसने पैर नहीं रखा है। हम सभी जानते हैं अगस्त 2019 में भारत ने जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया तो पाकिस्तान ने उस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारत के साथ के बारे में जो सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान ने आलोचना की, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दखल देने का आग्रह किया। और इसके बाद 2019 वर्ष में ही, जैसा कि हम लोग जानते हैं 2019 वर्ष के शुरू में, उसके पहले ही जो पुलवामा का हमला हुआ था, जो पुलवामा का हमला हुआ था, और उसके बाद भारत ने जिस तरह से बालाकोट में हवाई हमले किए थे, उसके बाद से क्या हो गया, दोनों देशों के संबंध जो है वो रॉक बॉटम पे हैं। मतलब दोनों देशों में किसी तरह का कोई संबंध अब है ही नहीं। भारत और पाकिस्तान, आप ये मान सकते हैं, दोनों देशों में संबंध जो है इस समय एग्जिस्ट नहीं करते। भारत पाकिस्तान की किसी चीज पर टिप्पणी नहीं करता, पाकिस्तान आमतौर पर भारत के साथ कोई संबंध अब नहीं रखता। यह चीज हो गई है। पाकिस्तान के ऊपर आर्थिक संकट भी आया तो भी भारत ने उस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करी। भारत ने उसको लेकर ना चिंता जताई, ना अपने कोई मदद देने की उम्मीद की जो है उनको आश्वासन दिया, क्योंकि संबंध ही नहीं है। मतलब हम दोनों देशों के आपस में संबंध पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। और भारत सरकार का यह स्टैंड कंसिस्टेंट है। भारत सरकार अपने स्टैंड पर कायम है कि पाकिस्तान के साथ हमें कोई संबंध रखने भी नहीं है, पाकिस्तान के साथ संबंध रखने की हमारी ऐसी कोई बहुत इच्छा भी नहीं है। तो ऐसे में एक भारत के सामने यह दुविधा आ गई कि यार एससीओ की बैठक में अगर हम विदेश मंत्री को भेजेंगे तो क्या यह हमारे इस स्टैंड का उल्लंघन नहीं हो जाएगा कि हम जो है पाकिस्तान के साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखते। लेकिन अगर हम विदेश मंत्री को नहीं भेजते तो इसको ऐसे भी लिया जा सकता है कि भारत जो है अपने द्विपक्षीय विवाद के कारण शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को इग्नोर कर रहा है, उसकी महत्ता को कम करने की कोशिश कर रहा है। यह बात क्लियर हो गई। तो भारत ने क्या किया, आखिरकार अपना एससीओ की तरफ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अपना बेहतर कमिटमेंट दिखाया कि हम जो है पाकिस्तान के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध कितने भी खराब सही, हम जो है यह प्रयास करेंगे कि यहां पर अपने मंत्री को भेजकर कम से कम हमने क्या दिखाया है, एससीओ के प्रति अपनी निष्ठा हमने दिखाई है, अपनी गंभीरता हमने दिखाई है कि एससीओ जो है उसको लेकर हम बहुत जो है गंभीर हैं। और हम इसके लिए यह बात क्लियर है कि हम अपने संबंध खराब होने के बावजूद अपने विदेश मंत्री को भेजने को तैयार हैं एससीओ की बैठक में, अगर एससीओ की बैठक पाकिस्तान में भी हो रही है, क्योंकि एससीओ को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। यह संदेश भारत ने देने की कोशिश की है। तो आज जो है जब विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल साहब, जब वो इस बात की घोषणा कर रहे थे, उन्होंने हालांकि यह बात एकदम क्लियर करी कि विदेश मंत्री की ये जो यात्रा है, ये यात्रा सिर्फ एससीओ के लिए है। यह याद रखा जाए, यह यात्रा जो है सिर्फ एससीओ के लिए है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी द्विपक्षीय वार्ता पाकिस्तान के साथ, खास तौर पर कोई भी द्विपक्षीय बैठक यहां पर नहीं होगी। वरना आमतौर पे ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कि कोई, जैसे भारत में G20 हुआ तो बहुत सारे बड़े नेता आए,
तो साथ के साथ वो क्या करते हैं, अक्सर भाई जैसे बाहर से दूसरे नेता आए तो बैठक जो चल रही है वो तो चल ही रही है, साथ के साथ भारत के प्रधानमंत्री के साथ या भारत के बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी कर लेते हैं कि भाई आए हैं तो आपसे भी एक बार अकेले में चर्चा कर लेते हैं। लेकिन भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान के किसी भी नेता के साथ कोई भी द्विपक्षीय बैठक नहीं करेंगे। वो केवल शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में शामिल होंगे, वहां भारत का पक्ष रखेंगे, क्योंकि उस समूह को लेकर हम बहुत गंभीर हैं और यह काम करके वो भारत वापस आ जाएंगे। तो 15 और 16 अक्टूबर को, अब से कुछ दिनों बाद, यह एससीओ की बैठक है जिसके लिए विदेश मंत्री जयशंकर जो है वो इस्लामाबाद जाएंगे। भारत ने निर्णय लिया है। मेरे विचार में रणनीतिक तौर पर यह एकदम सही निर्णय है। भारत को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक को नहीं छोड़ना चाहिए था। इस बैठक को छोड़ना एक जो है इस समूह को गलत संदेश देता। तो रणनीतिक तौर पे भारत सरकार का ये निर्णय जो है ये एकदम सही है, ये स्वागत योग्य है। अब इस बैठक में क्या होगा, इसको लेकर आगे कुछ परिवर्तन होगा या नहीं, ये मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई 2025, 26, 27 तीनों में से जिस भी वर्ष की आप तैयारी कर रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट या ऐप पर जाइए। तीनों के लिए आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। एजे लाइव कोड लगाना है आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए। याद रखिएगा और भी कोड्स वहां पर डिस्प्लेड होते हैं 2-4, उन सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको एजे लाइव कोड लगाने पर मिलेगा। तो एजे लाइव कोड लगाकर आप न्यूनतम दामों पर इन बैचेस से जुड़ सकते हैं, जो भी आपके लिए सूटेबल हो। 2025 का, 2026 का या फिर 2027 का, जो भी बैच आपके लिए सूटेबल हो, उससे जुड़कर अपनी तैयारी को आप एक सही आकार प्रदान कर सकते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।